अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने चैप्टर नंबर 3 को अंडरस्टैंड कर लिया होगा और एक्सरसाइज नंबर 3.8 तक आपने मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 से। तो जी एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि आपने गिवन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स की मदद से पॉइंट्स की लोकेशन को आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि लोकेशन को हम हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताते हैं। आप जानते हैं कि दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एक्स है, यहाँ नेगेटिव एक्स, यहाँ आपके पास क्या होता है नेगेटिव वाई। और पी ऑफ एक्स वाई से मुराद क्या है कि अगर जैसे ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आपके पास क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक्स वाई से मुराद क्या है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी किया है ग्रेटर देन 0 है और वाई भी किया है ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है अगर इस तरह से कोई कंडीशन आपको दी हुई है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट की लोकेशन है वो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो देखें इसका पार्ट नंबर 7, 8 और 9 सिर्फ यही शामिल है आपके स्मार्ट सिलेबस में। तो पार्ट नंबर 7 देखें, आपके पास गिवन दिया हुआ है, पार्ट नंबर 7 आपको दिया हुआ है जी, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई। तो यू नो दैट स्टूडेंट्स के जो मॉडुलस होता है, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है किसके इक्वल होती है, प्लस माइनस एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई के इक्वल होती है। तो विच इंप्लाइज दैट, यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ कि या तो एक्स जो है वो वाई के इक्वल है, मतलब पॉजिटिव एक्स वाई के इक्वल है, या क्या है एक्स जो है वो नेगेटिव वाई के इक्वल है। इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू वाई, मतलब दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं। सो द पॉइंट और इन दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, या तो फर्स्ट में होते हैं या कहाँ पे होते हैं, थर्ड में, इन थर्ड क्वाड्रेंट। और दूसरे के लिए कंडीशन क्या हो गई कि आपके पास वो कहाँ पे होते हैं, या तो आपके पास कहाँ होगा, सेकंड में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो विच इज वेरी सिंपल। अक्सर ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट जैसे ये पूछा जाता है, तो बाकी इस पर कोई इतनी खास बात नहीं है। पार्ट नंबर 8 में देखें, पार्ट नंबर 8 में स्टूडेंट्स को हमें कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आपके पास लिखा हुआ है। तो इसे भी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो विच इंप्लाइज दैट या तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, या क्या होगा माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -3। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ कि x के आपके पास क्या है कि x इज, बस जस्ट आपने लिख देना है ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड सिमिलरली x इज लेस और इक्वल टू -3। आगे पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 9 के लिए देखें आपके पास दिया हुआ है x ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो आप p ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, इसमें ये आपके पास एप्सिका होता है, ये क्या होता है आपके पास एप्सिका, और ये आपके पास क्या होता है ऑर्डिनेट होता है। अब x ग्रेटर देन आपके पास क्या दे दिया 2, तो इसका मतलब है कि एप्सिका जो है वो एप्सिका इज x ग्रेटर देन 2, और ऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट इज y इक्वल टू 2, विच इज वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन था। आगे मेन हमारे क्वेश्चन शुरू होने क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स को हमें कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। आपने क्या करना है जी, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और मिड पॉइंट भी आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है जी। तो आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि हम डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से लगा के और फाइंड आउट करते हैं। आपको 2 पॉइंट उसने दे दिए हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जी। आपको ऑलरेडी ये मालूम है कि हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो वही हम डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन A and B, so D is equal to distance AB आपके पास आ गया।
नाउ जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है, विच इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है, क्योंकि देखे ना जो आपके पास जनरल ऑर्डर पेयर होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स वाई की फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास x1 दिया हुआ है, ये y1 दिया हुआ है, इसी तरह ये x2 दिया हुआ है, ये आपके पास y2 दिया हुआ है। तो जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है तो आपके पास आ जाएगा -4 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो सिंपली आपने जस्ट इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए सॉल्व कर लेना है। -2 माइनस 3 विच इज -5 एंड -5 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 एंड दिस इज आल्सो 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा 50। इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 25 और ये आपके पास आ जाएगा 5/√2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसे सॉल्व आउट करना है। तो दिस इज योर डिस्टेंस। आगे देखें आपने और क्या फाइंड आउट करना है। ए पार्ट तो आपने डिस्टेंस के लिए करना था, बी पार्ट आपने किसके लिए करना है, मिड पॉइंट के लिए। मिड पॉइंट भी आपने मालूम करना है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट m ऑफ एक्स वाई बी द मिड पॉइंट between a and b, so you will get m of x y which is equal to, आपको मालूम है मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर लेना है। x1 आपके पास है जी 3 माइनस 2 आपके पास आ गया एंड डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जस्ट इन्हें सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा -3/2। So this is the right answer for the midpoint for A and B. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल, जस्ट आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेना है। सो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ पार्ट नंबर 1 आपका शामिल किया गया है स्मार्ट सिलेबस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो क्या कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्सेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। आपने क्या करना है, गिवन पॉइंट्स को शो करना है कि वो राइट ट्रायंगल के वर्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी मालूम है कि अगर हमें वर्सेस को राइट ट्रायंगल शो करना हो तो जस्ट हमें पाइथागोरस थ्योरम हैंड वहां पे होल्ड करवाना होता है। तो अगर क्या है ये इन तीनों वर्सेस की मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करवा दें तो वहां से हम क्या कहेंगे कि ये जो गिवन 3 वर्सेस हैं ए बी एंड सी, ये वर्सेस हैं राइट ट्रायंगल के। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमें यहाँ पे ये शो करना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्सेस हैं। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है कि अगर हमें वर्सेस को राइट ट्रायंगल के वर्सेस शो करना है तो उसके लिए हमें जस्ट इतना करना होगा कि हम पाइथागोरस थ्योरम को क्या करें, उसमें होल्ड करवा दें। तो जस्ट हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करवाना होगा। भी चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम जो है किसके इक्वल होता है, ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस ए सी ए बी एंड बी सी। तो आपको मालूम है कि ए बी सी और ए सी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 वी हैव given as a is equal to 0 to b is equal to √3 and -1 and c is equal to 0 and -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। शुरू करते हैं हम ए बी से। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। हमें मालूम है x2 माइनस x1 विच इज √3 माइनस 0 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू -1 माइनस 2 एंड होल स्क्वायर। So you will get √3 square, you will get 3 plus 3 square which is 9 and 9 plus 3 आपके पास क्या आने वाला है जी, 12 आने वाला है। सिमिलरली आपने BC फाइंड आउट करेंगे।
तो डिस्टेंस बी सी आपके पास आ जाएगा जी x2 माइनस x1 विच इज़ 0 माइनस √3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विच इज़ -2 प्लस 1 स्क्वायर and which is equal to 3 plus 1 and 3 plus 1 which is equal to 4 and which is equal to 2. Now अब आपने AC फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस AC is equal to आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 0 एंड होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4 whole square which is equal to 16 and which is equal to 4. तो just you have to hold Pythagoras theorem. So अगर आपके पास क्या हो Pythagoras theorem के accordingly आपके पास क्या होता है AC square is equal to BC square plus AB square, मतलब हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो आपके पास देखें जी AC स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू BC आपके पास क्या दिया हुआ है जी 2 दिया हुआ है प्लस AB आपके पास क्या दिया हुआ है विच इज 12. तो 4 स्क्वायर आपके पास 16 एंड 2 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 था. तो यहाँ पे स्टेप कर लेते हैं 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर. तो 4 प्लस 12 तो 16 इज इक्वल टू 16. सो Pythagoras थ्योरम होल्ड्स. Pythagoras थ्योरम holds. So the given verses are the verses of a right triangle. The verses of right triangle. जी आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 को सॉल्व आउट किया. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप चाहें तो इसे यहाँ पे मार्क कर लें. आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए और उन 2 पॉइंट्स के बारे में वो क्या कह रहा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द पॉइंट A एंड B आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल. कि ये जो पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं ये क्या हैं किसी सर्कल के डायमीटर के क्या हैं एंड पॉइंट्स हैं. हम ये डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं. यहाँ पे आप ले लें A विच इज -5 2 और यहाँ आप ले लें B विच इज 5 एंड -4. सो आपको वो क्या कह रहा है कि आपने सेंटर मालूम करना है और रेडियस मालूम करना है. ज़ाहिर है इन दोनों का अगर आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो आपके पास सेंटर हो जाएगा और इस सेंटर से A या B दोनों में से किसी का भी डिस्टेंस इवेल्युएट कर लें तो वो आपके पास रेडियस हो जाएगा. वेरी सिंपल. सो सबसे पहले हमारे पास आ गया जी गिवन एज A is equal to -5 -2, B is equal to 5 and -4. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका सेंटर निकालेंगे. तो लेट C of XY be the center. So C of XY के लिए आप मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों का मिड है. A और B पॉइंट्स का मिड है. तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. सो यू विल गेट हेयर x1 प्लस x2 आपके पास आ गया जी -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 विच इज इक्वल टू -2 -4 डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट 0 -2 -4 विच इज इक्वल टू -6 एंड -3. सो CXY is equal to 0 and -3. Now next आपने स्टूडेंट्स रेडियस मालूम करना है. तो हम कर लेते हैं कि लेट ये आपके पास C आ गया. लेट CA be the radius. तो C आपके पास आ गया जी CA. इस दोनों का डिस्टेंस आप अगर फाइंड आउट कर लें तो आपके पास आ जाएगा रेडियस आ जाएगा. तो C आपके पास आया 0 3, A आपके पास है 5. सो ये आपके पास आ जाएगा जी -5 -0 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 होल स्क्वायर. तो इन्हें कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस एंड 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1.
So this is 26. So radius is 26 for क्वेश्चन नंबर 8. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व आउट किया. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, which is find h such that the points A, B, C are vertices of a right triangle with right angle at A. पहले से उसने बता दिया है कि आपके पास ये जो वर्सेस दिए हुए हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्सेस हैं और आपने h की वैल्यू मालूम करनी है जिसमें जो राइट एंगल है वो कहाँ पे A पे है. मतलब आपने राइट एंगल A को ही रखना है, वर्टेक्स A को ही रखना है, बाकी B और C की जगह आप जो मर्जी रख लें, बट राइट एंगल आपने A ही रखना है. तो ऑलरेडी वो आपको बता चुका कि आपने h फाइंड करना है अगर A, B, C जो है वो वर्सेस हैं किसके, राइट ट्राइंगल के. अब सबसे पहले है जी आपके पास गिवन एज क्वेश्चन नंबर 8, गिवन एज A आपके पास उसने दिया हुआ है h and 1 and B is equal to 7 and C is equal to -6 and -7. तो सबसे पहले जी आपने इनकी वही साइड्स उसी तरह से मालूम कर लेनी है. AB is equal to BC is equal to CA और AC is equal to, ये तीनों साइड्स आपने सबसे पहले मालूम कर लेनी है. AB सबसे पहले मालूम करेंगे which is 2 - h whole square plus 7 - 1 which is 6 and ये आपके पास क्या आ जाएगा 36. सिमिलरली अब आपने BC फाइंड आउट करना है तो -6 - 2 whole square plus -7 and -7 whole square which is equal to -6 - 2 which is -8, 8 square 64 plus -7 - 7 which is 14 and 14 square अगर आप निकालें तो आपके पास आ जाएगा जी 196 और इन्हें आपस में अगर आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाय 64 260. एंड सिमिलरली आपने क्या करना है AC फाइंड आउट कर लेना है विच इज -7 -h होल स्क्वायर प्लस -7 -1 होल स्क्वायर. सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट -7 -h होल स्क्वायर plus -7 - 1 which is equal to -9 and which is plus 64. तो जिस फ्रेंड्स ऑलरेडी हमें वो बता चुका है कि सिंस ABC are vertices of triangle, so क्योंकि ABC vertices हैं ट्राइंगल के, so by using Pythagoras theorem height square is equal to बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइप आपके पास क्या है यहाँ पे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो BC स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, BC आपने कहाँ फाइंड आउट किया विच इज 260 स्क्वायर. कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वो आपने देख लेना है. AB आपके पास है, बाकी तरीकाकार यही है 2 - h होल स्क्वायर एंड प्लस 36 एंड होल स्क्वायर प्लस AC के लिए आपके पास आ जाएगा -7 - h होल स्क्वायर प्लस 64 एंड होल स्क्वायर. नेक्स्ट डू योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशंस. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी. इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के बारे में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे.